हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। पूरे वीकेंड टाइम ही नहीं मिला, सैटरडे भी लगा ही रहा अपने काम में। क्या करूं, आ जाता है जब काम तो एज ए बिजनेसमैन हम छोड़ नहीं सकते। तो सैटरडे संडे हमारा एंगेज ही रहा। यस। चलो, अभी भी एक वीक तक भी ऐसा दिखता नहीं है कि आने वाले कमिंग वीक्स में भी थोड़े फ्री टाइम मिल पाएगा। चलो फिर भी अभी थोड़ा टाइम मिला है, देखते हैं क्या है। ठीक है, तो कल के लिए थोड़ा देखते हैं क्या पोजीशन है। तो क्लाइंट ओपन इंटरेस्ट पोजीशन स्टार्ट करते हैं। तो मार्केट शायद आज, हाँ, 23,000 के आसपास पहुंच चुका है और निफ्टी भी 48,000 के आसपास पहुंच चुका है। तो राउंड फिगर के आसपास है काफ़ी। तो ये देख करके शायद हमारे क्लाइंट बंधुओं को लग रहा है कि उन्होंने मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगा, कि एक राउंड फिगर है, साइकोलॉजिकल लेवल है। ठीक है, तो उन्होंने आज फ्यूचर में बाइंग की है, थोड़ी सी फ्यूचर क्वांटिटी सेल भी की है। तो ये बुलिश हो गए हैं फ्यूचर में। पहले से भी बुलिश ही थे, आज थोड़ा और बढ़ा लिया उन्होंने क्वांटिटी। कॉल साइड में अगर देखेंगे तो उन्होंने करीबन 1,72,000 कॉल की बाइंग की है, बहुत अच्छी खासी कॉल की बाइंग की है। तो इन्हें लगता है कि ये राउंड फिगर में थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। पीई साइड में अगर देखेंगे तो उन्होंने पीई साइड में ज़्यादा एक्टिविटी की नहीं है। पीई साइड में दोनों तरफ तकरीबन बराबर ही है, बाइंग और सेलिंग। ठीक है ना। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्हें एक्टिविटी दिखी नहीं। पीई में इनको बाइंग में लगता था रिस्क है, और सेलिंग में भी इनको लगता था रिस्क है, क्योंकि डाउन ट्रिप हुआ तो फिर जो ऑप्शन सेलिंग होती है उसमें अनलिमिटेड रिस्क होता है। तो यहाँ पर उन्होंने जो चांस नहीं लिया। ठीक है, कॉल साइड की बाइंग लेके बैठे हुए हैं। तो पी साइड में न्यूट्रल पोजीशन है इनकी करीबन। ठीक, और कॉल और फ्यूचर में बुलिश है। ठीक है, तो ये बुलिश पोजीशन कैरी करके चल रहा है अभी। डीआईज ने क्या किया, थोड़ा सा फ्यूचर बाई किया है। ठीक है, और बाकी पोजीशन स्क्वायर ऑफ ही किया है। तो बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है। ठीक है, शॉर्ट की पोजीशन थोड़ी बुक कर ली उन्होंने फ्यूचर में भी और पीई में भी। ठीक, तो हल्का सा, लेकिन जो क्वांटिटी उन्होंने खरीदी इससे लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा कुछ कर पाएंगे, क्योंकि आज भी उन्होंने कोशिश तो पूरी की। जहाँ तक मेरा ख्याल है, एफ की जो सेलिंग है, नेट सेलिंग जो है वो करीबन 4,800 करोड़ के आसपास है। और डी की जो नेट बाइंग है वो 8,000 के ऊपर है, 8,000 CR के ऊपर। तो पूरी कोशिश भी इनकी बेकार जा रही है। ठीक है, एफ की पोजीशन देखते हैं। एफ ने छोटी सी क्वांटिटी फ्यूचर बाई किया है, और ठीक ठाक आज फिर से फ्यूचर की सेलिंग कर दी उन्होंने। ठीक है, तो फ्यूचर की सेलिंग इनकी अब देखोगे 2,33,000 से 38,000 से बढ़ते बढ़ते अब वापस 3 लाख के आसपास पहुंच चुकी है। तो अपनी शॉर्ट पोजीशन ये छोड़ नहीं रहे। जिस दिन ये शॉर्ट पोजीशन को स्क्वायर अप करना स्टार्ट कर देंगे, वो थोड़ा इंडिकेशन दे देगा कि हम शायद अब बॉटम के आसपास हो चुके हैं। लेकिन जब तक ये स्क्वायर अप करना स्टार्ट नहीं करेंगे शॉर्ट की पोजीशन, तब तक हम किसी भी तरह से बॉटम के उम्मीद नहीं लगा सकते थे। कम से कम किसी एक दिन तो आए जिसमें ये अपनी पोजीशन थोड़ी सी स्क्वायर ऑफ करे। और ये स्क्वायर ऑफ करेंगे तो लगेगा फिर, हाँ, चलो नेक्स्ट डे और फर्दर कैंडल अगर हायर हाई बनाना स्टार्ट करता है तो क्लियर इंडिकेशन मिल जाएगा कि हम बॉटम के पास हैं। लेकिन ऐसा कुछ अभी दिख नहीं रहा। ठीक है, हो सकता है कल हो जाए। एनीवे, चलो देखते हैं। कॉल साइड में उन्होंने क्या किया, कॉल साइड में थोड़ी सी उन्होंने कॉल की बाइंग की है। 77,100 के आसपास कॉल की बाइंग की है। और पुट साइड में उन्होंने देखेगा तो पुट में भी उन्होंने पुट की बाइंग की है, 1,68,000 के आसपास पी की बाइंग की है। ह्यूज क्वांटिटी पी की बाइंग भी करके गए हैं। ठीक है, थोड़ी सी क्वांटिटी उन्होंने कॉल की बाइंग की है। ठीक है, तो अभी भी ये अच्छे खासे बेरिश पोजिशन कैरी कर रहे हैं शॉर्ट टर्म के लिए भी। ठीक है ना, होल्डिंग तो इनके बेरिश सही है, शॉर्ट टर्म के लिए भी बेरिश पोजिशन कैरी कर रहे हैं। ठीक, प्रो को देखोगे तो प्रो ने क्या किया है, थोड़ा सा फ्यूचर खरीदा है, और फ्यूचर को थोड़ा सा अपने स्क्वायर ऑफ कर लिया है, थोड़ी सी क्वांटिटी। तो फ्यूचर में थोड़ी सी उनकी बेरिश पोजीशन थोड़ी सी रिड्यूस हो गई। कॉल भी उन्होंने देखो, उन्होंने 2,49,000 कॉल को शॉर्ट किया, अच्छी खासी क्वांटिटी शॉर्ट को सेल किया है। और पीई में देखेंगे तो पीई भी उन्होंने ठीक ठाक क्वांटिटी सेल किया। ठीक, तो ये पीई को भी सेल करके बैठे हैं और सीई को भी सेल करके बैठे हैं। तो मतलब किसी एक इंडेक्स में हो सकता है वो बेरिश है, और किसी एक इंडेक्स में बुलिश है। ठीक है, तो ये कौन सा इंडेक्स हो सकता है, चलो हम देखेंगे अभी, तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो प्राइस एक्शन की तरफ चलते थे, ऑलरेडी बहुत देर हो चुका है।
ठीक, तो प्राइस एक्शन देखने से पहले देखते हैं आज की एफ आई एस डी एस की एक्टिविटी। एफ आई एस ने 4,892 करोड़ की सेलिंग की है, नेट टू नेट, मतलब बाइंग और सेलिंग का डिफरेंस। और हमारे डी आईज ने 8,000 करोड़ की बाइंग की है। इतना ह्यूज गैप होने के बाद भी, ठीक है ना, फिर भी कुछ नहीं मार्केट को संभाल पाए। 300 पॉइंट निफ्टी और करीबन 700 पॉइंट हमारे बैंक निफ्टी नीचे क्रैश कर ही गया। ठीक, तो टारगेटेड सेलिंग है, मतलब सीधे सीधे लार्ज कैप में सेलिंग हुई अच्छी खासी, और ये लार्ज कैप की तरफ ये ज़्यादा सपोर्ट दे नहीं पाए। ठीक है, चलो फिर देखते हैं हम प्राइस एक्शन क्या कह रहे हैं। ठीक है, तो एज यूजुअल स्टार्ट करते हैं निफ्टी के डेली चार्ट से। तो निफ्टी का जो डेली कैंडल है अच्छा खासा बेरिश कैंडल है। ठीक है, कोई भी नीचे की तरफ सपोर्ट जो है, विक सपोर्ट का विक जो है बहुत ही मिनिमम छोटा सा है। ठीक है, तो सपोर्ट उतने ज़्यादा स्ट्रांग दिख नहीं रहा है। ठीक, तो अब क्या हो सकता है नेक्स्ट जो सपोर्ट का लेवल देखा जाए अगर इसके हिसाब से, ठीक है, तो इस कैंडल का हाई आ सकता है, या फिर ये लेवल जहाँ से 2 बार रिजेक्शन हुआ था, तो ये जो रिजेक्शन का लेवल था ये अब हो सकता है सपोर्ट का काम करे। तो ये लेवल तो हमारा 22,770 के आसपास का है, और ये जो लेवल है हमारा इसका ये वाला लेवल जो है, ठीक है, ये लेवल है हमारा 22,890 के आसपास। ठीक है, तो ये दो लेवल हैं जो यहाँ पे डे के चार्ट में सपोर्ट के दिख रहे हैं, जो कि यहाँ से करीबन 200 पॉइंट दूर है। ठीक, तो अभी हम 61.8% के लेवल तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो मतलब जो हमारी डाउन क्रैश हुआ था इलेक्शन के रिजल्ट वाले दिन से लेके हाई का जो 61% हम कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे एक सपोर्ट मिलना चाहिए, बीइंग अ गोल्डन रेशियो जिसको कहते हैं फिबोनाची का, तो यहाँ पे सपोर्ट मिलना चाहिए। ठीक है, तो इमीडिएटली सपोर्ट इमीडिएटली भी आ सकता है, या फिर अगर हो सकता है कल वो पहले हमारे रिटेलर्स जो हैं उनको किक आउट करने के लिए, क्योंकि उन्होंने अगर लॉन्ग की पोजीशन इसमें बनाई होगी तो पहले वो नीचे की तरफ मार्केट को लेके जाएंगे, 23,000 के नीचे एक बार टच कराएंगे, जिससे एक साइकोलॉजिकल जो प्रेशर है, जितने भी लॉन्ग अगर हमारे रिटेलर जो करके बैठे होंगे तो उन पे एक थोड़ा प्रेशर क्रिएट करके उसके बाद फिर हो सकता है फिर वो मार्केट में बाउंस बैक आए। ठीक है, ऐसा हो सकता है, जरूरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम बहुत ही मतलब क्रिटिकल लेवल के आसपास हैं। ठीक है, और क्रिटिकल लेवल से इमीडिएटली अगर बाउंस बैक लेगा, तो कई लोगों ने बना रखी है अभी, ऑब्वियसली सबको दिख रहा है ये क्रिटिकल लेवल है, तो कई हमारे रिटेलर हमने ओपन इंटरेस्ट में देखा भी है, रिटेलर ने लॉन्ग की पोजीशन बना रखी है यहाँ पे। तो इमीडिएटली यहाँ से पुल बैक देने से बेटर जो उनकी जो चाल होगी हमारे एफ आई एस की और बड़े प्लेयर्स की, वो ये होगी कि सीधे सीधे हम 23,000 के एक बार पहले नीचे लेके जाएं। ठीक है, और साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट करें जिन लोगों ने भी लॉन्ग क्रिएट कर रखा है यहाँ से, ताकि वो अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करें और उसके बाद फिर वो ऊपर की तरफ मूव करें। तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, अगर ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव आ गया और हम गैप अप खुल गए तब तो फिर ठीक है, फिर तो हमें प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा। ठीक, तो चलो 75 मिनट्स में देख लेते हैं कि लास्ट के आवर्स में कुछ बाइंग हुई, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो वीक का हमारा डे का कैंडल बेरिश भी, और यह अभी 75 आवर्स का और 75 मिनट्स का जो कैंडल है वो भी अच्छा खासा बेरिश है। ठीक है, तो अब हम इस कैंडल के लो के नीचे सस्टेन करते हैं तो 22,940-50 के लेवल तक एक बार और जा सकते हैं, जो कि यहाँ से करीबन और करीबन 60-70 पॉइंट्स और नीचे आ जाएगा। तो 60-70 पॉइंट नीचे आने का फिर हो सकता है हम यहाँ सपोर्ट लें, या फिर हमारे जो 22,780 का लेवल है इसके आसपास हम पहुँच के सपोर्ट लेंगे। ठीक है, तो वो यहाँ से करीबन 220-230 पॉइंट दूर है। ठीक है, तो दोनों तरफ की पोजीशन उन्होंने बना रखी है हमारे बड़े प्लेयर ने, तो अगर बहुत ज़्यादा नीचे जाता भी होगा तो भी सरप्राइजिंग नहीं होगा, कि हो सकता है जो एफ आई प्रो ने भी करीबन अच्छी खासी कॉल को राइटिंग कर रखी है, और एफ आई ने तो बहुत अच्छी खासी पी की बाइंग कर रखी है। ठीक है, तो फिर हमारे इस निफ्टी में अगर वो बाइंग हुई पी की, तो बहुत ज़्यादा नीचे जाने पे हो सकता है फिर वो स्क्वायर ऑफ कर ले अपना पी को और ऊपर लेके जाए। लेकिन अभी हम कंफर्म ये नहीं कर सकते कि निफ्टी में ही की है बाइंग, हो सकता है बैंक निफ्टी में हो। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट ठीक ही रहेगा कि हम आज का लो के नीचे जाते हैं कि नहीं जाते हैं। अगर आज के लो के नीचे हम ट्रेड करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो फिर हम पहले इस लेवल के आसपास हम क्रिटिकली वॉच करेंगे। ठीक है, और यहाँ से अगर टर्न हुआ तो
फिर हम अपसाइड की तरफ एक बाइंग की पोजीशन जो है क्रिएट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग कल के लिए क्या है कि अगर प्राइस एक्शन में हायर हाइज बनना स्टार्ट हो, ठीक है, तो थोड़ी सी बाइंग की पोजीशन इनिशिएट की जा सकती है, ठीक। और लेकिन उसको जितनी जल्दी हो सके प्रॉफिट मिलने पे तुरंत उसको बुक करना भी जरूरी है, क्योंकि हमारे अभी बड़े प्लेयर ने अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ नहीं किया, ठीक है। अगर वो कल अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करते हैं तो फिर हम होल्डिंग वाली जो बाइंग होती है, जो हम कैरी फॉरवर्ड भी कर सके, वैसी बाइंग तब करेंगे जब इंडिकेशन मिल जाए कि हमारे एफ आई एस प्रो वगैरह जो है वो अपनी शॉर्ट की पोजीशन को थोड़ा स्क्वायर ऑफ करना स्टार्ट कर चुके हैं। तो उससे क्लियर कट इंडिकेशन मिल जाएगा कि मार्केट में वो अपसाइड लेके जाएंगे, ठीक। तो चलो इसका हम ऑप्शन चेंज देखते हैं। तो ऑप्शन चेंज में क्लियर कट यहाँ पे दिख रहा है कि आज की डेट में जो ऑप्शन चेंज मतलब ओपन ओपन इंटरेस्ट की जो चेंज है, चेंज इन ओवाई है, वो क्लियर कट देखा अभी यहाँ पे 22,000 23,000 के आसपास देखते हैं। 23,100 पे यहाँ पे अभी कॉल की राइटिंग ज़्यादा है एज कम्पेयर टू पुट की राइटिंग, ठीक है। तो ये थोड़ा सा नीचे की तरफ मूव कर सकता है यहाँ से अभी, और बहुत ज़्यादा सपोर्ट है नहीं। जो सपोर्ट का लेवल है वो 23,000 का लेवल है, और 23,100 पे कोई सपोर्ट नहीं है। 23,000 के लेवल पे हमारी पी की रेटिंग थोड़ी ज़्यादा है निफ्टी में, ठीक है। और निफ्टी में इंपॉर्टेंट साइथिंग है आउट ऑफ द मनी पी की अच्छी खासी यहाँ पे एक्टिविटी हुई है। करीबन 55 लाख क्वांटिटी की यहाँ पे आउट ऑफ द मनी की एक्टिविटी हुई है पी में। तो इसका क्या इंडिकेशन है, मतलब मार्जिन को बेनिफिट लेने के लिए आउट ऑफ द मनी को सेल किया गया है, मतलब बाई सेल किया गया है या बाई किया गया है, ठीक है। ज़्यादा चांस है इतने आउट ऑफ द मनी कोई सेल नहीं करेगा, कोई फायदा नहीं है रिस्क लेने का, अच्छे खासे पैसे लगते हैं, ठीक, सेलिंग में। तो ये बाइंग है होगी हेजिंग का, हेजिंग की जगह मार्जिन बेनिफिट के लिए इस लेवल पे पी की बाइंग की गई है। और फिर हमारे ये जो लेवल यहाँ पे पी का दिख रहा है, यहाँ पे उन्होंने पी की सेलिंग की गई है। इस सेलिंग के लिए इसको हेजिंग का पोजीशन यूज किया गया, ठीक है। ये आज का ओपन इंटरेस्ट है, ठीक है ना, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, मतलब ये आज क्रिएट किया गया है, ठीक है। तो क्लियर कट दिख रहा है कि हमारे निफ्टी में आज सपोर्ट, कल जो है सपोर्ट थोड़े मिलने के चांसेस यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। टोटल ओआई भी देखेंगे तो भी यहाँ पे निफ्टी का अच्छा खासा सपोर्ट है एज कम्पेयर टू 23,000 पे निफ्टी का पुट किया ओआई काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कॉल की ओआई, ठीक। तो यहाँ पे ठीक ठाक सपोर्ट है अभी निफ्टी के 23,000 के लेवल पे। तो निफ्टी में हो सकता है हम थोड़ा सपोर्ट कल देख सकते हैं, ठीक है। एक डिप आने के बाद भी डिप आए, क्योंकि अगर सीधी सीधी बात है कि सारे सबके सब लॉन्ग अगर होके बैठे होंगे, ठीक है, तो बड़े प्लेयर्स की पूरी पूरी ट्रिक यही होगी, जो जिनके साइकोलॉजिकली थोड़े वीक हैं उनके लॉन्ग को पहले स्क्वायर ऑफ कराया जाए, उसके बाद फिर मार्केट को अपसाइड की तरफ लेके जाना होगा, ठीक है। चलो बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं। तो निफ्टी का ओआई और प्राइस एक्शन तो अगर किसी भी एंगल से आपको अभी बुलिश मतलब रिवर्सल का इंडिकेशन नहीं दे रहा है, ठीक है। सपोर्ट के लेवल के आसपास हो सकता है मिल जाए, लेकिन ओआई थोड़ा इंडिकेट कर रहा है कि हमें थोड़ा सा सपोर्ट मिल सकता है। चलो बैंक निफ्टी देखते हैं। तो बैंक निफ्टी का भी डे का कैंडल तो बहुत ही ज़्यादा बेरिश है, ठीक है। और हम इसमें जो है सारे ट्रेंड लाइन ब्रेक करके हम अब जो इलेक्शन का जो रिजल्ट का जो लो था वो अब केवल 1,000 पॉइंट दूर रह गया, 1,000 1,200 पॉइंट दूर रह गया, ठीक है ना। इसका जो लो था वो हमारा 46,077 का था, ठीक है। तो यहाँ से जस्ट 2,000 पॉइंट दूर रह गया, ठीक है, जो कि बैंक निफ्टी के लिए कुछ भी नहीं है। एक दिन में अगर 700 पॉइंट टूटेगा तो ये 2 दिन का काम है, ठीक है। चलो एनीवे, तो इसमें जब नेक्स्ट सपोर्ट का लेवल दिख रहा है, क्योंकि ये सारे जो रेंज है ये सारे रेंज बेट तकरीबन इन्हीं रेंज पे आ गया है। अगर यहाँ पे सपोर्ट नहीं ले पाया तो फिर हम सीधे सीधे इन लेवल पे आसपास पहुंच सकते हैं, जो कि हमारा 47,500 47,560 के आसपास का है, मतलब 47,500 का ग्राउंड फिगर पकड़ ले। तो हम ये सारे लेवल पे अगर हम सपोर्ट हमको हमने ब्रेक कर दिया तो हम सीधे सीधे 47,500 के लेवल की तरफ हेड कर दें, ठीक है। अब पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते हैं कल पता चलेगा। तो प्राइस एक्शन में देखा है तो निफ्टी में तो बैंक निफ्टी में एज कम्पेयर टू निफ्टी थोड़ा यहाँ पे डोजी कैंडल बनी है, तो लास्ट के वाले कैंडल में यहाँ पे सपोर्ट दिया गया। तो हो सकता है कि जो हमें दिख रहा है कहानी उसका उल्टा भी हो जाए, कि निफ्टी नीचे की तरफ मूव करे और बैंक निफ्टी में थोड़ा सपोर्ट मिल जाए, ठीक है ना। क्योंकि ये जो लास्ट की जो एक्टिविटी है ये थोड़ी गलत है।
ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट दिख रहा है। ठीक है, अगर इसको हम ब्रेक करते हैं तो फिर हमारे पास जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो सीधे सीधे 47,720 का है। तो यहाँ से करीबन 300 पॉइंट नीचे के आसपास का सीधे सीधे नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है। ठीक, तो देखते हैं। ये कैंडल हमारा थोड़ा एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी, निफ्टी में थोड़ा दिख रहा है, तो हो सकता है कहानी थोड़ी सी उल्टी हो जाए कि कल थोड़ा निफ्टी को, बैंक निफ्टी को थोड़ा सपोर्ट देकर के ऊपर की तरफ मूव किया कि बैंक निफ्टी अच्छा खासा ब्रेक ऑलरेडी कर चुका है। चलो, इसका ओपन इंटरेस्ट में ऐसा कुछ दिख रहा है क्या, देखते हैं। कहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं नजर आ रहा है इसके ओपन इंटरेस्ट पोजिशन में। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे पी के राइटर ना के बराबर है। ठीक है, यहाँ पे भी देखोगे 48,000 के राउंड लेवल में तो करीबन डबल है, कॉल के राइटर डबल है एज कम्पेयर टू पी के राइटर। ठीक है, तो देखते हैं। ऊपर भी अच्छे खासे रेजिस्टेंस है 48,500 पे भी। ठीक है, टोटल वही देख लेते हैं एक बार कि पहले से बना रखा हो शायद उन्होंने। हाँ, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ है। टोटल वाई देखोगे तो यहाँ पे 48,000 पे करीबन 13 लाख क्वांटिटी जो है पहले से यहाँ पे फुट में राइटिंग हो रखी है। ठीक है, क्योंकि मंथली एक्सपायरी होती है तो मंथ के स्टार्टिंग में, बिगनिंग में किया होगा किन्होंने, कईयों ने। ठीक है, तो ये 13 लाख की क्वांटिटी में से आज केवल 1.5 लाख की राइटिंग हुई है यहाँ पे, बाकी ये तो पहले से राइट करके बैठे हुए हैं। ठीक, यस, आज केवल 1.5 लाख की राइटिंग हुई है, बाकी 11 लाख जो राइटिंग है वहां से 11.5 लाख वो पहले से ही यहाँ पे पड़ी हुई है। ठीक है, तो वो पुट राइटर कुछ करते हैं तो फिर हो सकता है, नहीं तो फिर कॉल की राइटिंग आज जो यहाँ पे हुई है करीबन 3 लाख हुई है, और टोटल कॉल की राइटिंग जो यहाँ पड़ी हुई है हमारे 48,000 के लेवल पे 5 लाख है। ठीक है, तो यहाँ पे कॉल की राइटिंग है ऑब्वियसली आज हुई है यहाँ पे करीबन 5 में से 3 लाख हुए, तो आज 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट तो आज ही राइट किए गए। ठीक है, तो देखते हैं। प्राइस एक्शन यहाँ पे हमारे बैंक निफ्टी में ये सजेस्ट कर रहा है कि थोड़ा सा हम कम से कम इनिशियल फर्स्ट आवर्स में हो सकता है अपसाइड की तरफ मूव कर सकते हैं, क्योंकि कैंडल यहाँ पे थोड़ा डोजी कैंडल बना हुआ है और ठीक ठाक सपोर्ट हमारा इसमें यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, और ये अगर फर्दर कंटिन्यू किया, ठीक है ना, क्योंकि सपोर्ट का भी एक अच्छा खासा बड़ा है एज कम्पेयर टू निफ्टी, यहाँ पे अच्छा खासा बड़ा है। तो अगर हम इस डोजी कैंडल के हाई के ऊपर निकले तो हो सकता है थोड़ा सा पुल बैक यहाँ पे अब नज़र आ सकता है। ठीक है, लेकिन ओपन इंटरेस्ट ऐसा कुछ भी इंडिकेशन नहीं दे रहा है। तो फिर कल हम इस कैंडल का हाई और लो का इंडिकेशन देखेंगे क्या होता है। लेकिन अब 15 मिनट्स में भी देख लेते हैं यहाँ पे क्या सही में ऐसा है। 15 मिनट्स में अपना लास्ट के ओवर में जाकर रिजेक्शन आया है हमारा, इस जोन में एंटर करने की कोशिश किया था इस स्विंग के जोन में, तो वहां से रिजेक्शन आ गया। ठीक है, तो सारी कहानी पलट गई है। इस जो बायर की जितनी भी कोशिश थी ये यहाँ पे थक चुके हैं। चलो, तो वो कहानी भी गलत हो गई। लेटेस्ट सी। तो क्लियर कट अब समरी यही है कि यहाँ पे अभी भी कुछ भी किसी भी तरह का सपोर्ट का कोई इंडिकेशन दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो कल एक डेप के बाद हम, क्योंकि हम अच्छे खासे क्रिटिकल लेवल पे हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी तो सारे क्रिटिकल लेवल को भी तोड़ के नीचे जा चुका है। तो बैंक निफ्टी में तो हम शायद 61% को भी क्रॉस कर चुके हैं और हम अब 81% की तरफ हेड कर रहे हैं। ठीक, तो ये मतलब इलेक्शन के रिजल्ट वाले दिन का लो से लेके ऑल टाइम हाई तक, तो उसका 81% तक हम वहां तक हम हेड कर सकते हैं। ठीक है, तो लेटेस्ट सी किस में सपोर्ट आता है। ये तो गोल्डन रेशियो के काफी नीचे आ चुका है, तो दोनों इंडेक्स वीक ही दिख रहे हैं। और ग्लोबल क्यूज भी देख लेते हैं। चलो, ग्लोबल क्यूज क्या दिख रहे हैं। बिटकॉइन का देखता हूँ क्या हो गया भाई। बिटकॉइन का हमने बताया था कि ये तो बड़ी अच्छी कहानी हो गई। वाह, हाँ ये डिस्कस किया था ना कि ये हम डब्लू के नीचे आने वाले हैं, और हो गया। ये हमारा डब्लू था, और जब यहाँ पे था तो हमने डिस्कस किया था कि इसके नीचे हम हो सकता है 3 से 4 दिन में आ जाएंगे,
और ये 4 से 5 दिन में आ गया, एक आध दिन ज़्यादा ही लिया लेकिन आ गया उसके लिए। खैर उसके लेवल तो 4 से पहले ही आ गया था, उसके लेवल के आसपास ब्रेक। आज उसको भी ब्रेक करके हमारा वाई यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो डबल करेक्शन के कंप्लीशन के कगार पे है, तो यहाँ से थोड़ा बाउंस बैक आना चाहिए अब हमारे बिटकॉइन में। ठीक है, डीजीआई की क्या पोजीशन है? डीजीआई भी थोड़ी सी रिकवरी दिखाने के बाद अब सुस्त पड़ गया। ठीक है, थोड़ी सी रिकवरी दिखाई थी ना, 150 पॉइंट 200 पॉइंट के आसपास तक चला गया था ऊपर, अब थोड़ा सुस्त पड़ा हुआ है। और नैस्डैक की क्या है? नैस्डैक की तो पिटाई चल रही है आज, और ज़्यादा गैप डाउन खोलने के बाद पिटाई चल रही है। ठीक है, 200 पॉइंट नेक्स्ट डाउन है। ठीक, तो ग्लोबल कुछ भी पॉजिटिव नहीं हो सकता, हम फिर नीचे की तरफ गैप डाउन खोले। ठीक है, और अच्छा खासा कल गैप डाउन हुआ तो कल फिर सपोर्ट मिल सकता है, कल ठीक ठाक सपोर्ट मिल सकता है। अच्छा खासा गैप डाउन हुआ तो हमें फिर सपोर्ट मिलकर थोड़ा सा रिवर्सल हम देख सकते हैं। तो प्रे करो कि अच्छा खासा गैप शॉट, अगर कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहे हो कोई लॉन्ग की पोजीशन, तो ठीक ठाक गैप डाउन हुआ तो फिर थोड़ी सपोर्ट की पोजीशन बन सकती है। ठीक है, क्लोज करते हैं।